हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मीन फॉर ग्रुप्ड डाटा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने मीन, मोड और मीडियन फॉर अनग्रुप्ड डाटा डिस्कस किया है। आज मैं आपको बताऊंगा ग्रुप्ड डाटा के लिए मीन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मीन निकालने के हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं यहाँ पे। फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड से हम मीन निकालते हैं, जो एक क्वेश्चन मैंने वहां भी डिस्कस किया था। दूसरा है एज्यूम्ड मीन मेथड। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होता है, हमारे पास फिगर्स बड़े होते हैं, तो हम एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करते हैं। और अगर फिगर बहुत बड़े होते हैं, उससे भी काम ना चले, तो फिर हमारे पास आता है स्टेप डेविएशन मेथड। इसको हम शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। तो वन बाय वन में ये सभी मेथड्स को डिस्कस कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन है हमारा डायरेक्ट मेथड से। देखिए, पहले फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कि यदि हमारे पास ऑब्जर्वेशन हैं x1, x2, x3 एंड xn, और उनकी फ्रीक्वेंसीज क्या हैं, f1, f2, f3, fn। इसका मतलब क्या हुआ कि x1 जो ऑब्जर्वेशन है वो कितने टाइम्स आ रहा है उस डाटा में, f1 टाइम आ रहा है। x2 कितने टाइम्स आ रहा है, f2 टाइम्स आ रहा है। ये नंबर्स हैं सारे। xn कितने टाइम्स आ रहा है, fn टाइम्स आ रहा है। तो मीन निकालने का जो डायरेक्ट मेथड है वो ये है। शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं इसको, मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब है, ये एक हमारे पास ग्रीक वर्ड है, इसको कैपिटल सिग्मा है ये। आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, ऐसे लिखते हैं इसमें। आई की वैल्यू जो है 1 से n तक वेरी कर रही है। देखो f1, f2, 3, 4, 5 देन n। सो सिग्मा f1 fi xi डिवाइडेड बाई सिग्मा fi। सिग्मा fi मीन सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, शॉर्ट में हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। ये मैंने बता दिया आपको, आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। ठीक है, ये सिग्मा का मतलब है समेसन, ये आप जानते हैं, पहले बताया है आपको। सिग्मा का मतलब क्या हुआ, समेसन। ठीक है, कैपिटल सिग्मा है ये, इसका मतलब हुआ योग। राइट, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम, एक क्वेश्चन लेते हैं, इस पर बेस्ड डायरेक्ट मेथड से कैसे मीन निकालेंगे जरा से देखिए। पहले इसके लिए हमें टेबल बनानी होगी। तो ये हमारी टेबल बनके तैयार होगी यहाँ पे। देखिए, डायरेक्ट मेथड में हम सबसे पहले यहाँ पे इस जो भी ये चीज दी है हमें, इसको हम लिखते हैं एक्स आई। क्या लिखेंगे, एक्स आई लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया एक्स आई, और ये हो गया उसकी फ्रीक्वेंसीज, रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज एफ आई। और यहां पर जो तीसरा कॉलम है, एक कॉलम हमें बनाना, ये तो क्वेश्चन ही है। ठीक है, एक्स आई और एफ आई तो दिया ही है क्वेश्चन में। यहां पे हम करते हैं एफ आई इंटू एक्स आई। राइट, तो चलिए इसको लिखिए पहले। एक्स आई क्या क्या है हमारे पास, 40, 35, 42, 60 एंड 80। और उनकी फ्रीक्वेंसीज कितनी कितनी है, 3, 4, 5, 2 एंड 1। राइट, अब इसको मल्टीप्लाई करना है हमें। देखिए, एफ आई एक्स आई सिग्मा का मतलब इन सब के मल्टीप्लीकेशन का सम, योग फाइंड आउट करना है। एंड डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, ये फ्रीक्वेंसीज का भी सम हमें यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज का भी सम हमारे पास हो जाएगा, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 13 14 15। तो सिग्मा एफ आई कितना हो गया यहाँ पे, सिग्मा एफ आई थोड़ा सा आपको नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे आई थिंक। अब यहाँ पे देखिए, एफ आई इंटू एक्स आई फाइंड आउट करना है हमें। तो इसका मल्टीप्लीकेशन फाइंड कर लीजिए, 43, 4 3 जा 12, इसका मतलब 120 हो गया ये। एंड 35 इंटू 4 करेंगे, 35 2 जो होता है 70, 72 जो होता है 140। सो ये हो गया 140। एंड इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 5 2 जा 10, 0 1, 5 4 जा 20 और 1 हो गया 21, 62 जा 120 एंड 81 जा 80। तो ये आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा हमारा सम जो है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। ये कितना हो गया इसका सम, जरा सा निकाल लीजिए कितना हो गया ये हो गया 0 हमारे पास, 8 और 2 10, 1 11 और 4 15, 16 17, 7, 1 कैरी आउट हो गया, 2 3 2 5 और 1 6, 670 हो गया ये। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहां पे देखिए, फॉर्मूला है हमारे पास मीन इक्वल टू सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा ऑफ एफ आई। राइट, तो सिग्मा ऑफ एफ आई
एक्स आई का मतलब जो हमने एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लीकेशन किया है उन सबका सिग्मा समेशन यानी कि योग हमें फाइंड करना है, जोड़ देना है, सबको जोड़ दिया हमने, कितना निकला है 670 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई का मतलब हुआ सारी फ्रीक्वेंसीज का सम, तो ये फ्रीक्वेंसीज हैं, इन सब का सम है 15 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन क्वेश्चन खुद ही बनाया है, इसलिए थोड़ा कैलकुलेशन का 15 4 जा 15 चौको 60 होता है। ठीक है, तो 4 हो गया 60, 7 बचा तो 70 हो गया, 15 4 जा अगेन 60, फिर 10 बच रहा है, पॉइंट कर लीजिए, एंड 15 6 जा 90, 15 7 जा 105 होता है, तो 6 जा कर लीजिए, ये अप्रोक्स आ जाएगा। एक और इसके डेसिमल के बाद एक और पॉइंट आप ले सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल इतना ही ले रहा हूं, डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट तक निकाल रहा हूं मैं आंसर। तो ये हो गया आपका 44.6। ठीक है, तो दिस इज द वे हाउ यू कैन फाइंड मीन बाय डायरेक्ट मेथड। ओके स्टूडेंट्स, अगेन देखिए, एक डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन मैंने लिया है, बट थोड़ा सा डिफर है पहले वाले क्वेश्चन से। उसमें यहां पे आपको एक्सआई दिए थे, बट यहां पे क्लास इंटरवल के फॉर्म में दी है एक्सआई। ठीक है ना, तो इसको हम एक्सआई यहां पे हमें फाइंड आउट करना पड़ता है पहले, और फ्रीक्वेंसीज दी गई है, रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन 14 एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये, नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेस आर गिवन इन द टेबल, फाइंड मीन। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने सॉर्ट किया है आपका, नंबर ऑफ प्लांट्स आपको इंटरवल के फॉर्म में दिए हैं इस तरीके से, और ये उनकी फ्रीक्वेंसी दी है। 0 to 2 प्लांट्स जिनके घरों में है, ऐसे घर है हमारे पास 1 नंबर ऑफ हाउसेस हैं। 2 to 4 प्लांट जिनके घरों में है वो है 2 हाउसेस, इसी तरीके से और भी डाटा यहाँ पे दिया गया है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए, तो यहाँ पे 2 कॉलम्स तो हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो पहले वाले में हम क्लास इंटरवल लिख देंगे। ठीक है, दूसरे वाले में क्या लिखना पड़ता है हमें, एक में फ्रीक्वेंसी लिखनी पड़ती है, तो फ्रीक्वेंसीज भी यहाँ पे दी है, देखो 1 2 1 5 ये दी है, तो ये फ्रीक्वेंसी वाले में लिख लेता हूं मैं। तो एक फ्रीक्वेंसी दी है, तो किसका बनाना है आपको कॉलम, एक तो बनाना है एक्स आई का, क्योंकि एक्स आई एफ आई करना है फॉर्मूले में, डायरेक्ट मेथड में आपने। तो एक्स आई का फॉर्मूला बनाना है। एक्स आई क्या होता है, इनका मिड पॉइंट। एक्स आई क्या होगा, जब क्लास इंटरवल दिए होंगे तो उस केस में एक्स आई क्या हो जाएगा, इन सब का मिड पॉइंट। ठीक है, एफ आई तो आपको दिया ही है, एफ आई में लिख देता हूं यहां पे, देखिए 1 2 1 5 6 2 3, राइट। तो 2 और कॉलम बनेंगे आपके, चाहे आप फ्रीक्वेंसी यहां पे लिख लीजिए, और क्लास मार्क जो है जिसको हम मिड पॉइंट बोलते हैं एक्स आई, वो यहां पे लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो इसका मिड पॉइंट, ये छोटा क्लास साइज है, तो इसमें आप किसी भी तरीके से इसका मिड पॉइंट निकालते हैं। वैसे फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। देखिए जैसे इसका अगर मैं मिड पॉइंट निकालूं तो 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2, 6/2 दैट इज 3। तो मिड पॉइंट या क्लास मार्क बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, क्लास मार्क। कितना आ गया 3। लेकिन मैं एक अच्छी मेथड आपको बताऊंगा, जब बड़े क्वेश्चंस होंगे उसके लिए भी वो अप्लाई करोगे तो बहुत ईजी बन जाएगा आपके लिए। वो क्या होता है, देखिए हम क्या करते हैं, क्लास साइज निकालते हैं। क्लास साइज मींस, अब सबका क्लास साइज सेम है, 8 - 6, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट गिव्स यू क्लास साइज। तो कितना आ गया, 8 - 6 करो या 6 - 4 करो, 2 आएगा। उसको क्या कर दिया, जो भी क्लास साइज आएगा उसको क्या कर देना आपने, क्लास साइज डिवाइडेड बाय 2 कर देना है आपने। ठीक है, देखिए क्लास साइज आया था 2, हम उसको डिवाइड करेंगे बाय 2 से, तो 2/2 1 आ गया। तो हम सब की लोअर लिमिट में 1 ऐड करते चले जाएंगे, तो हमारा क्लास मार्क आ जाएगा। 2 में 1 ऐड करोगे 3, 4 में करोगे 5, 6 में करोगे 7, 8 में करोगे 9, 10 में करोगे 11, और 12 में करोगे तो 13। बहुत सारी मेथड्स हैं, तो आप इस मेथड का यूज कर लीजिएगा। सिग्मा एफ आई, 20 हाउसेस हैं, तो सिग्मा एफ आई ऑलरेडी यहां पे दिया हुआ है आपको 20, इसका सम जो है 20 ही आएगा, राइट। यहां पे भी चढ़ा देते हैं। अब देखिए, अब निकालना है, ये आ गया आपके पास एक्स आई, और ये आ गया आपके पास एफ आई। नेक्स्ट में क्या निकालना है आपने, एक्स आई इंटू एफ आई, डायरेक्ट मेथड में। तो 1 × 1 दैट इज 1, 3 × 2 दैट इज 6, 5 × 1 दैट इज 5, 7 × 5 दैट इज 35, 9 × 6 दैट इज 54, 11 × 2 दैट इज 22, एंड 13 × 3 दैट इज 13 3 जा 39। इसका भी सम फाइंड आउट कर लीजिए। एक्स आई एफ आई है, तो सिग्मा ऑफ एक्स आई एफ आई लिखें या एफ आई एक्स आई लिखें, एक ही चीज है। तो यहां पे इन सब का सम फाइंड आउट कर लीजिए।
तो ये आ गया सम सिग्मा ऑफ एक्स आई एफ आई 162। अब डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला यूज करिए मीन निकालने के लिए। क्या क्या था आपने, फाइंड मीन, आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए मीन इक्वल टू, फॉर्मूला लिखिए, सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा ऑफ एफ आई, राइट। थोड़ा सा आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये मैंने एडजस्ट कर दिया थोड़ा। सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा ऑफ एफ आई, वैल्यूज रखिए इसकी, सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई की 162 डिवाइडेड बाई सिग्मा ऑफ एफ आई दैट इज 20, सो इक्वल टू 2 से अगर डिवाइड करेंगे जो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 और ये हो गया 10, दैट इज इक्वल टू 8.1। तो ये आ गया आपका मीन, जो भी आप मीन प्लांट हैं या जो भी हैं वो लिख लेंगे यहाँ पे। तो मैं सिंपली इसको लिखता हूँ मीन इक्वल टू 8.1। सो दिस इज योर आंसर। समझ गए होंगे आप। जब क्लास इंटरवल के फॉर्म में आपको दिया हुआ हो क्वेश्चन, तो डायरेक्ट मेथड का आप यूज तब करेंगे जब ये फिगर्स छोटे हों। देखिए अगर ये फिगर बहुत बड़े हो जाएं, जैसे सपोज यहाँ पे 229 हो जाए और यहाँ पे 13 हो जाए, इट इज टू कॉम्प्लिकेटेड टू मल्टीप्लाई, बहुत टफ हो जाएगा दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो उस केसेस में हमारे पास अगली मेथड्स आती हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड, और अगर उससे भी क्वेश्चन बड़ा लगे तो फिर स्टेप डेविएशन मेथड। तो नेक्स्ट में वही डिस्कस कर रहा हूं आपसे। ओके, ठीक है।